काल का दूत होने की अन्य पहचान। संजय दिल्ली अपने आश्रम में प्रतिदिन की जाने वाली संध्या आरती में 5 ज्योति थाली में जगाकर आरती करता है। 5 ज्योति तो पांचों देवी देवताओं के लिए होती हैं। 1 ब्रह्मा सावित्री जी, 2 विष्णु लक्ष्मी जी, 3 शिव पार्वती जी, 4 गणेश जी तथा 5 दुर्गा देवी जी। मंदिरों में 5 ज्योति लगाकर आरती की जाती है। संध्या आरती यानी शाम की आरती में केवल 1 ज्योति सतपुरुष की जलाई जाती है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को, फूले फले अघाए। दास मूल यानी रूट की पूजा करता हुआ करवाता है, जो पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी की पूजा है। संजय काल का दूत है, यह सब साध रहा है, यानी शाखाओं की पूजा करता हुआ करवाता है। इससे सिद्ध है कि यह काल का पक्का दूत है। इसका नाम खंड होते ही काल प्रविष्ट हो चुका है। अब यह जितने भी कदम उठाएगा वे सब सतपुरुष कबीर जी के विरुद्ध उठाएगा। कहेगा कि मैं सतपुरुष की पूजा करता हूं। इसको स्वयं ज्ञान नहीं है कि तू क्या कर रहा है। इसकी बुद्धि पर काल बैठा है। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि गरीब सतगुरु संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए रहे काल के अधीन। अर्थात जो भगत सतगुरु का साथ छोड़ देता है वह चाहे लाख वर्ष तक जाप करता रहे, उसके पाप कर्म कभी समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। वह काल ज्योति निरंजन के अधीन रहता है, यानी काल जाल में रह जाता है। इंद्री कर्म न मोक्ष होए का तात्पर्य है कि जो कर्म करते हैं वे 10 इंद्रियों से करते हैं। कर्म इंद्रियों यानी हाथ पैर आदि से जो पाप करते हैं या अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चलते समय पैरों के नीचे जीव जंतु मरना आदि आदि। सतगुरु विमुख व निगुरे यानी गुरु बिना व्यक्ति को सब पाप लगते हैं। तथा ज्ञान इंद्रियों यानी आंख नाक कान जीभ यानी वचन से जो पाप कर्म होते हैं या किए जाते हैं वे कभी मोक्ष यानी क्षमा नहीं होते। वह सतगुरु संगत छोड़ने वाला भगत वो भगत मती कभी काल जाल से नहीं निकल सकता। परंतु सतगुरु के भगत को अनजाने में हुए पाप नहीं लगते। संजय साकट का मूल ज्ञान संजय दिल्ली की अज्ञानता का प्रमाण। संजय अज्ञानी 5 ज्योति लगाकर आरती करना सही बताता है। उसके लिए जिस वाणी को आधार बनाता है, कहता है कि आरती में भी लिखा है। वह संध्या आरती नंबर 1 की वाणी नंबर 2 है, जो इस प्रकार है। पाती पंच पौप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा विवेचन। इस वाणी में पाती पंच लिखा है, जिसका अर्थ है कि 5 पत्तियों और पौप यानी फूलों से पूजा करते हैं। यह विष्णु जी की पूजा है। 5 पत्तियां तुलसी की भी चढ़ाते हैं और बेल की पत्तियां भी देव पूजा में चढ़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो विष्णु जी की पूजा करते हैं वे गलती पर हैं। सतपुरुष के अतिरिक्त कोई निरंजन यानी माया रहित देव यानी प्रभु नहीं है, यानी सतपुरुष के अतिरिक्त कोई पूज्य देव नहीं है। ध्यान दें, इस वाणी में पाती पंच लिखा है, ना कि बाती पंच। बाती का अर्थ ज्योति यानी बत्ती है तथा पाती का अर्थ पत्ता है। यह अज्ञानी संजय पाती का गलत अर्थ ज्योति बता रहा है। कबीर जी ने धर्मदास जी को यही बताया था। काल ने कहा है कि मैं अपने दूत तेरे पंथ में भेजकर गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा। जो वाणी तो तेरी यानी कबीर जी की वाणी ही पढ़ेंगे और उनका अर्थ गलत करके तेरे अनुयायियों को सत्य पथ से भ्रमित करके मेरी यानी काल ज्योति निरंजन की शरण में रखेंगे, वे सब काल ब्रह्म के लोक में रह जाएंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि भरम भक्ति ना कीजिए भाई, तुम हो काल की फर्दी माही। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे भाई, तुम काल के दूत गुरु के द्वारा भ्रमित किए हो, उसके द्वारा भ्रम पैदा करके बताई गलत भक्ति ना करो। इस गलत भक्ति से तुम काल ज्योति निरंजन की फर्दी यानी फर्द में चढ़े हुए हो, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है। उसके द्वारा भ्रम पैदा करके बताई गलत भक्ति ना करो। इस गलत भक्ति से तुम काल ज्योति निरंजन की फर्दी यानी फर्द में चढ़े हुए हो,
यानी आप पर काल का मालिकाना हक है, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है, यानी आप पर काल का मालिकाना हक है।